अंतरिक्ष में भारत कदम। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च। इसरो ने किया लॉन्च। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। लॉन्चिंग की शुरुआती स्टेज रही सफल। 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर होगी लैंडिंग। विक्रम लैंडर के जरिए लैंडिंग होगी। बाद में रोवर जुटाएगा आंकड़े। लैंडर, रोवर और propulsion मॉड्यूल से लैस चंद्रयान 3। इसका वजन करीब 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, आज का दिन भारतीय स्पेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो में मना जश्न। इसरो चीफ बोले, चंद्रमा की ओर यात्रा शुरू हुई। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने पहुंचे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स। कहा, यह भारतीयों के लिए गौरव का क्षण। फ्रांस में बेस्टिल डे परेड, पीएम मोदी शामिल। फ्रांस की पीएम ने किया स्वागत। पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां शामिल हुई। कुल 269 जवानों ने दिखाया दम। परेड में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बीट पर भारतीय सेना ने किया मार्च। पीएम मोदी ने दी सलामी। बेस्टिल डे परेड में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे प्रेसिडेंट मैक्रोन। पूरे काफिले के साथ परेड स्थल पर पहुंचे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बेस्टिल डे परेड का किया निरीक्षण। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया अभिवादन। बेस्टिल डे परेड देखने पहुंचे लोगों का अभिवादन किया गया। बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी से मिले प्रेसिडेंट मैक्रोन। परेड के चीफ गेस्ट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी का जबरदस्त सम्मान। परेड स्थल पर एक साथ बैठे मोदी और मैक्रोन। बेस्टिल डे परेड में फ्रांस की कई प्रमुख हस्तियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी रहे बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी को कई पुरानी कलाकृतियां गिफ्ट की। 14 जुलाई 1916 की परेड में सिख जवान को फूल देती एक महिला की फोटो उसमें शामिल। भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ के रक्षा समझौता। नौसेना के लिए 26 नए रफेल और 3 पनडुब्बी लेगा भारत। पीएम के रवाना होने से पहले रक्षा खरीद कमेटी ने नेवी के लिए 26 राफेल की खरीद को दी मंजूरी, जिसमें 22 राफेल MS और 4 ट्रेनर वर्जन प्लेन शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया सम्मानित। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने हिंदी में किया ट्वीट, लिखा, 25 साल की रणनीतिक साझेदारी का जश्न मना रहा है भारत और फ्रांस। अमेरिका ने चीनी दावे के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव और अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति शुरू। केजरीवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा, हथनीकुंड बैराज से कम छोड़ा जाए पानी। केजरीवाल की चिट्ठी पर हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार। बोले, केजरीवाल का बयान गैर जिम्मेदाराना। बैराज में पानी रोकने का सिस्टम नहीं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आप पर साधा निशाना। बोली, जिन लोगों ने वोट दिया उनकी मदद को तैयार नहीं केजरीवाल सरकार। बैराज से पानी न छोड़ने की केजरीवाल की मांग पर कांग्रेस का बयान। कहा, क्या चाहते हैं कि हरियाणा डूब जाए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LG से की NDRF की शिकायत। बिफरे LG ने कहा, यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। बोले, NDRF की टीम भेजी गई है, बाढ़ के समय राजनीति करना अपराध है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखा दिल्ली का भयावह नजारा। लाल किले तक पहुंचा यमुना का पानी। दिल्ली की बाढ़ में डूबा निगम बोध घाट। घाट में कई फीट पानी जमा होने के चलते अंतिम संस्कार रोका गया। दिल्ली में बाढ़ के हालात के बीच जाम से परेशानी बढ़ी। सराय काले खान रोड पर लगा भीषण जाम। दिल्ली में जगह जगह जलजमाव से बिगड़े हालात। गीता कॉलोनी से शांतिवन रूट पर रोका गया ट्रैफिक। दिल्ली में ड्रोन वीडियो में दिखा बाढ़ का विकराल रूप। कई इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। दिल्ली के ITO इलाके में हर तरफ पानी ही पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखा बाढ़ का मंजर। दिल्ली के ITO में भारी पानी भरने से बिजली के पोल में करंट। 2 लोगों को लगा करंट, पानी में गिर गए। दिल्ली में CM केजरीवाल ने WHO के पास टूटे नाले का लिया जायजा। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी साथ मौजूद। निरीक्षण के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, ITO पर नाला क्षतिग्रस्त होने से आया पानी अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ITO पर डैमेज ड्रेन का LG विजय सक्सेना ने लिया जायजा। साथ में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज रहे मौजूद। कश्मीरी गेट के मॉनेस्ट्री मार्केट इलाके में बाढ़ से हालात बदतर। पानी में फंसे दिखे ट्रक और बस। दिल्ली यमुना बाजार में पानी भरने से परेशानी बढ़ी। इलाके में चलने लगी नाव। दिल्ली के यमुना बाजार में भरा कई फीट पानी। पार्किंग में खड़ी दर्जनों रिक्शा और कार डूब गए। दिल्ली के शांतिवन इलाके में बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर बह रहा है पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में भी जलभराव। सड़कों पर भरे पानी से गुजरने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली में बाढ़ के कारण सुप्रीम कोर्ट के पास जलजमाव। सड़क पर भर गया पानी। दिल्ली की सिविल लाइंस इलाके में वाटर लेवल में मामूली कमी। अभी भी पानी में डूबी हैं कॉलोनीज। दिल्ली के जमुना बाजार इलाके में जलजमाव। बाढ़ से सड़कों पर बह रहा यमुना नदी का पानी। दिल्ली के भैरों रोड पर रेलवे अंडरब्रिज के पास नाले का पानी ओवरफ्लो। लोगों को भैरों रोड पर न जाने की सलाह। नोएडा के सेक्टर 135 के खादर इलाके में पानी भर गया। NDRF ने 700 लोगों को रेस्क्यू किया। करीब 2000 गोवंश भी निकाले गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी के कटाव में समाया एक प्राइमरी स्कूल। शारदा नदी के आगोश में एक मंदिर भी समा गया। अब तक कई घर भी नदी में समाये। प्रयागराज में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद संगम का जलस्तर बढ़ गया। घाट के आसपास पानी भरा। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में भर गया पानी। 7 से 8 फीट पानी भरने से मचा हाहाकार। लोगों के घरों तक जाने के लिए प्रशासन ने चलाई नाव। पंप लगाने के बावजूद नहीं घट रहा पानी।
रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मचा हड़कंप, कटरी इलाके के लोगों में खौफ। हरिद्वार के लश्कर में बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू अभियान, कई लोगों को सुरक्षित निकाला। गाजियाबाद के बागपत और लोनी के बॉर्डर पर पुश्ता टूटा, ट्रॉनिका सिटी से लेकर नौसरपुर गांव तक यमुना का पानी भर गया। यूपी के बागपत में कई गांवों में भरा यमुना का पानी, घरों के साथ साथ स्कूल भी डूबे। मनाली के कलात गांव पहुंचा इंडिया टीवी, बाढ़ में बह गई है गांव तक जाने वाली सड़क। मंडी में भारी बारिश से उफनाई ब्यास नदी, तेज बहाव से लोगों में दहशत। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर में उतरा पानी, मंदिर परिसर में भरा मलबा, ड्रोन वीडियो में दिखी तबाही। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़, लैंडस्लाइड के बाद फिर बारिश, स्थानीय लोगों को फिर बढ़ गई उनकी परेशानी। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखी मनाली की तबाही, हर तरफ सड़कें हुई ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, बाढ़ से तबाही का लिया जायजा, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर भी रहे साथ। जेपी नड्डा का बयान, बोले पीड़ितों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार, सीएम सुक्खू से गृहमंत्री अमित शाह और मैंने की है बात। मंडी में दूसरे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे जेपी नड्डा, लोगों से की बात। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने की हिमाचल प्रदेश सरकार की तारीफ, कहा आपदा से बेहतर तरीके से कर रही है सामना, बीजेपी कर रही है सियासत। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा के पास बड़े पैमाने पर हुआ लैंडस्लाइड, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बाधित, किसी तरह की आवाजाही नहीं होने से हादसा टला। मुंबई से सटे पालघर में तेज बारिश, नायगांव, वसई, विरार, नालासोपारा इलाके में परेशानी बढ़ गई। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, वडाला में सड़कों पर जलजमाव। मुंबई में किंग सर्कल एरिया में भी पानी भरा, सड़क पर नदी का बह रहा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में अंधेरी सबवे को किया गया बंद, सबवे के अंदर लगातार भर रहा है पानी। पंजाब के संगरूर में लुधियाना हिसार नेशनल हाईवे बंद, घाघरा नदी में आई बाढ़ से हाईवे पर पहुंचा पानी, हाईवे के ऊपर से बह रहा है पानी, सड़क पर पानी में डूबा ट्रक, लोगों की बड़ी परेशानी। असम के चिरांग और बोंगई गांव में बाढ़ जैसे हालात, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भारी बारिश से तोरशा और कलजानी नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। बाढ़ से कई इलाकों में पानी भरने से फंसे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे लोगों को सेफ जगह पहुंचाया। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पटना में कल हुए लाठीचार्ज का विरोध, पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की हुई थी मौत। बिहार विधानसभा के वेल में विधायकों की नारेबाजी, रिपोर्टर टेबल पर चढ़े विधायक को मार्शल ने किया बाहर। मार्शल द्वारा निकाले जाने पर बोले विधायक संजय सिंह, स्पीकर को दिखाना चाहता था पीठ पर लाठी के निशान। जहानाबाद में बीजेपी के दिवंगत नेता विजय कुमार सिंह की निकाली गई शव यात्रा, कल पटना में लाठीचार्ज के बाद हुई थी मौत। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत पर भड़के रविशंकर प्रसाद, बोले ममता के रास्ते पर नीतीश, जनता देगी इसका जवाब। बीजेपी नेता की मौत पर बोले विजय सिन्हा, कहा तेजस्वी को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं, पोस्टमार्टम से पहले रिपोर्ट कर रहे हैं जारी। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बयान, बोले नीतीश कुंडा राज चाहते हैं, हमें जेल भेज दें या गोली मार दें, आंदोलन नहीं रुकेगा। जयपुर में बोले राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के झूठे वादों से परेशान किसान, यही हाल कर्नाटक में भी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा कि कालाधन सफेद करने की स्कीम, ये डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, किससे डरते हैं। पात्रा चौल घोटाला मामले में मुंबई के सेशंस कोर्ट पहुंचे संजय राउत, अब 17 जुलाई को हो सकता है चार्ज फ्रेम। सांसद संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर किया हमला, कहा कूटनीति की बात करने पर साधा निशाना। विधायकों को अयोग्य ठहराने पर बोले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, नोटिस मिलने पर दूंगा जवाब। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंची बीजेपी की टीम, बोले रविशंकर प्रसाद, लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है ममता बनर्जी। बीजेपी की जांच टीम के साथ कूच बिहार के मिशन हॉस्पिटल पहुंचे रविशंकर प्रसाद, हॉस्पिटल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सैदापेट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से तमिलनाडु बीजेपी चीफ को राहत, मानहानि केस में 24 अगस्त तक टाली सुनवाई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश हेल्थ टेक्नोलॉजी समिट 2023 का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। हेल्थ टेक्नोलॉजी समिट में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कौशल और तकनीक से बेहतर परिणाम, कोरोना काल में अमेरिका से भारत में कम मौतों का दिया उदाहरण। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, जनवरी से ही मिलेगा सरकारी कर्मियों को 42% महंगाई भत्ता। एमपी में पटवारी भर्ती में धांधली को लेकर इंदौर में छात्रों का प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस के सामने स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धांधली के आरोप के बाद नई नियुक्तियों पर लगाई रोक, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह जताया जा रहा है, सीएम ने उस सेंटर के रिजल्ट की जांच के दिए आदेश। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार को घेरा, कहा नियुक्तियां रोक, सरकार ने मान लिया कि बड़े पैमाने पर हुई है धांधली। यूसीसी पर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन के 6 महीने पहले बीजेपी उठाती है ये मुद्दा, ये कोई संयोग नहीं। यूसीसी पर केरल के गवर्नर के बयान पर बोले सीपीआईएम नेता हनान मोला, वे केंद्र सरकार और आरएसएस के इशारे पर कर रहे हैं काम। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अली शाह पहुंचे दिल्ली की जामा मस्जिद, लोगों के साथ अदा की नमाज। भारत यात्रा पर बोले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अली शाह, भारतीय मुस्लिमों का बाकी नागरिकों से भाईचारे वाला रिश्ता। एक इंटरव्यू में बोले महासचिव अली शाह, इस्लाम लोगों में संघर्ष को खारिज करता है, अगर कोई मतभेद है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह, कोऑपरेटिव के माध्यम से खेती में पहुंच सकता है फायदा, 65 करोड़ से ज्यादा किसान खेती से जुड़े हैं। 265 करोड़ के टीडीएस घोटाला मामले में ईडी ने 3 और लोग गिरफ्तार किए, इनमें से एक पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी भी शामिल। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा, 28 जुलाई को अगली सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब, बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्दी फैसले की मांग। जस्टिस उज्जवल भुइयां और एसवी भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए शपथ, चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। नागपुर में संतों के साथ सड़क पर उतरा जैन समाज, कर्नाटक में आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या का विरोध। टीआरएफ ने ली शोपियान में आतंकी हमले की जिम्मेदारी, हमले में 3 गैर स्थानीय मजदूरों को मारी थी गोली। शोपियान में घायल मजदूर बिहार के सुपौल के रहने वाले अनमोल पिंटू हीरालाल अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक ट्रेन में आग लग गई। चेन्नई बेंगलुरु डबल डेकर एक्सप्रेस की कोच S6 में आग, मचा हड़कंप। एर्नाकुलम में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 2010 के प्रोफेसर की हत्या केस में सुनाया फैसला, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना, 3 को 3 साल की जेल। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। पुलिस ने 200 के करीब लोगों की गवाही ली, 21 पुलिसकर्मियों, 11 मीडियाकर्मियों और डॉक्टरों के बयान को चार्जशीट में किया शामिल। पुणे में कपड़े के गोडाउन में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर। मेरठ के अंबेडकर चौराहा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल बेचने का आरोप, पीड़ित लोगों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लिया एक्शन, डीएसओ ने सप्लाई कराई बंद, सैंपल जांच के लिए भेजे। कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में दर्दनाक हादसा, मरीज की ऑक्सीजन मास्क में आग लगने से मौत। चेहरे और छाती पर हुआ बर्न, कई संगठनों के लोगों ने दिया धरना। घटना के बाद हॉस्पिटल में मची अफरा तफरी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। हॉस्पिटल प्रशासन ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की। लखनऊ के अमीनाबाद में 90 साल पुराने घर को एडमिनिस्ट्रेशन ने गिराया, जर्जर बिल्डिंग से कभी भी हो सकता था बड़ा हादसा। अलीगढ़ में पतंग की डोर में फंसे कौवे का अग्निशमन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की कॉल के बाद 6 घंटे चला रेस्क्यू अभियान। और लखनऊ में आम महोत्सव 2023 का आगाज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद।